हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पैक एग्जाम में। दोस्तों, हमारी प्रीपोजिशन की क्लास चल रही है, उसका आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 के क्वेश्चन करेंगे आज हम कवर। हमने पहले इसके 3 पार्ट को कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं ये पार्ट देखे तो हमारी प्ले लिस्ट से जाके उन पार्ट को कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे वीडियो को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 31 है क्वेश्चन नंबर। एड ईयर। एड ईयर के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू। उसके मीन होता है किसी चीज़ को कंप्लाई करना, पालन करना, किसी चीज़ का स्टिक टू, किसी चीज़ का पालन करना, वो होता है एड ईयर। उसके साथ लग जाएगा स्टिक टू। जैसे एग्जांपल है इसका, वी डिसाइडेड टू एडहियर टू द प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। एडहियर टू मतलब किसी चीज़ को कंप्लाई करना या स्टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रूव। अप्रूव के साथ प्रपोजिशन लगता है ऑफ। अप्रूव होता है किसी चीज़ को अप्रूवल मिलना या आज्ञा मिलना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं अप्रूव। उसके साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। एग्जांपल है इसका, सी अप्रूवल ऑफ माई प्रपोजल इन वन टाइम, इन नंबर ऑफ टाइम। तो इसके साथ अप्रूवल के साथ लग जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज का एलूफ। एलूफ होता है किसी चीज़ से दूर रहना, उसके साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, फ्रॉम। एलूफ के साथ प्रीपोजिशन लगता है फ्रॉम, एलूफ फ्रॉम। जैसे इसका होता है कीप फ्रॉम। एग्जांपल है इसका, कीप एलूफ फ्रॉम बैड बॉयज। कीप एलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, इसका होता है दूर रहना किसी चीज़ से। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोए। एनोए के साथ विद जब लग जाएगा, एनोए विद, तो हो जाएगा किसी पर्सन के अकॉर्डिंग। जब एनओए के साथ विद लगता है तो आता है पर्सन के केस में। जैसे एग्जांपल है इसका, नो बडी वाज एनोयड विद हिज फ्रेंड्स एन अकाउंट ऑफ देयर मिसबिहेवियर। अकाउंट ऑफ देयर मिसबिहेवियर, यहाँ पे पर्सन के केस में एनओए के साथ विद लग जाएगा। और अगर किसी एक्ट की बात हो, अगर कोई एक्ट की बात हो तो एनओए के साथ लग जाएगा एट, एनओए एट। उसके साथ लग जाएगा फिर एट जब किसी एक्ट की बात हो तो। जैसे सुहानी वाज एनोयड एट द मिसबिहेवियर ऑफ हर फ्रेंड, द मिसबिहेवियर और ऑफ हर फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेयर। अवेयर होता है किसी चीज़ से जागरूक रहना, उसके साथ लग जाएगा ऑफ प्रीपोजिशन, अवेयर ऑफ। अवेयर के साथ ऑफ आ जाएगा, इसके मीन हो जाएगा नो अबाउट, नो अबाउट। जैसे इसका हो जाएगा आई एम अवेयर ऑफ योर सक्सेस। जैसे अभी अभी किसी चीज़ से पता चला हो तो उसके लिए अवेयर आता है, आई एम अवेयर ऑफ योर सक्सेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्न। बोर्न के साथ ऑफ लगता है प्रीपोजिशन बोर्न ऑफ, ये आता है पेरेंट्स के केस में। जैसे सी वाज बोर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर, सी वाज बोर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर, या पे ब्यूटीफुल पेरेंट्स। तो बोर्न के साथ ऑफ लग जाएगा। और जब बोर्न के साथ टू लगता है, बोर्न टू, वो होता है पैसिव वॉइस के केस में। पैसिव वॉइस के केस में लगता है बोर्न के साथ टू प्रीपोजिशन। जैसे ए सन वाज बोर्न टू हर, ए सन वाज बोर्न टू हर। तो ये है प्रीपोजिशन, मतलब पैसिव वॉइस है, इसके साथ बोर्न के साथ लग गया प्रीपोजिशन टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्योर के साथ जब ऑफ लग जाएगा प्रीपोजिशन क्योर ऑफ, तो होगा डिजीज के केस में, किसी बीमारी के केस में। किसी बीमारी के केस में क्योर के साथ लग जाएगा ऑफ। जैसे इसका एग्जांपल है, ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। तो क्योर्ड के साथ ऑफ लग जाएगा। और अगर किसी ट्रीटमेंट की बात हो, किसी चीज़ की मतलब उपचार ना हो, क्योर, तो उसके साथ लग जाएगा क्योर फॉर। जैसे देयर इज नो क्योर फॉर एड्स येट, देयर इज नो क्योर फॉर एड्स येट। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेन। कंडेन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आता है टू। और कंडेन माने होता है जैसे पनिशमेंट देना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं कंडेन। इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। इसका जैसे मीन होता है पनिशमेंट, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, द एक्यूज्ड वाज कंडेन टू, द एक्यूज वाज कंडेन टू। कंडेन के साथ टू प्रीपोजिशन आता है डेथ, डेथ, DEATH, डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंग्रेचुलेट। कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है, कंग्रेचुलेट ऑन। ये सक्सेस के केस में यूज होता है, सक्सेस के केस में कंग्रेचुलेट ऑन। जैसे एग्जांपल है इसका, अर्नव कंग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस, ऑन सक्सेस। कंग्रेचुलेटेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप के साथ हमेशा विद आता है प्रीपोजिशन, इंपॉर्टेंट है वो होती है प्रीपोजिशन। होता है किसी चीज़ का प्रबंध करना, उसको बोलते हैं हम कोप विद।
ये आता है मैनेज वर्क, मैनेज वर्क। जैसे एग्जांपल है माई एडवोकेट कैन नॉट कोप विद, कैन नॉट कोप विद हैवी कोर्ट वर्क, हैवी कोर्ट वर्क। तो कोप के साथ विद आता है प्रपोजिशन, तो आता है मैनेज वर्क, वर्क को मैनेज करने के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कैश इन ओन, कैश इन ओन। कैश इन ओन होता है किसी चीज़ से घिरा रहना, अवेल होना, अवेल होना किसी चीज़ से, कैश इन ओन। इसका एग्जांपल है जैसे नो बडी ऑफ दैम वाज ट्राइंग टू कैश इन ओन, कैश इन ओन। रिजर्वेशन ऑफ पोर्ट्स अनाउंस्ड फॉर द कम्युनिटी, अनाउंस फॉर द कम्युनिटी। और अवेल, अवेल के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ, अवेल के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कंट्रीब्यूट करना, उसके साथ आता है हमेशा टू, कंट्रीब्यूट के साथ आता है हमेशा टू। कंट्रीब्यूट इसका मीन होता है ऐड टू ए थिंग, ऐड टू ए थिंग। जैसे एग्जांपल है इसका एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आता है इसके इसमें टू। और कंसिस्ट आता है, कंसिस्ट आता है, कंसिस्ट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है, इन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है बहुत ही। कंसिस्ट के साथ इन आता है प्रीपोजिशन। और ये होता है रिमेन, जो बचा रहेगा, कंसिस्ट इन। जैसे ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, मतलब रहती है उसमें, रहती है जो बची रहती है उसे बोलते हैं कंसिस्ट। ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। और कंसिस्ट के साथ जैसे ऑफ आता, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी दे देता है ना कंप्राइज के साथ ऑफ देता है, कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, लेकिन कंप्राइज के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आती। जब कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसके मीन होता है कंप्राइज करना, वो होता है। जैसे एग्जांपल है द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, ये पे कंप्राइज ऑफ, ना कंप्राइज खाली, कंप्राइज 4 रूम। तो होता है द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम या फिर कंप्राइज ऑफ 4 रूम। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कमेंस, कमेंस होता है किसी चीज़ का आरंभ होना, उसके साथ आता है प्रीपोजिशन विद, कमेंस विद। ये होता है एज फर्स्ट आइटम, एज फर्स्ट आइटम। जैसे एग्जांपल ही कमेंस्ड विद, ही कमेंस्ड विद ग्रामर व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश, व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। अब है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है डिफर विद, डिफर विद आता है, ये आता है एक पर्सन के व्यू के केस में, पर्सन इन व्यू, ये आता है डिफर विद। जैसे आई डिफर विद यू ऑन द व्यू ऑफ लाइफ, आई डिफर विद यू ऑन द व्यूज ऑफ लाइफ। अगर डिफर के साथ आएगा फ्रॉम, डिफर के साथ अगर प्रपोजिशन आ गई फ्रॉम तो आता है किसी चीज़ के केस में, किसी मतलब इन समथिंग, किसी चीज़ में। डिफर फ्रॉम जैसे सी डिफर्स फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स, मतलब वो मुझसे अलग है, किसी चीज़ को जब अलग करते हैं तो डिफर फ्रॉम आता है। मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक, तो उसके साथ आ जाएगा डिफर फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 51, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 है डील इन, डील इन होता है ट्रेड करना, किसी चीज़ में ट्रेड करना, उसके साथ डील के साथ हम इन प्रपोजिशन यूज करते हैं, डील इन ट्रेड करना। जैसे माई फ्रेंड्स डील इन क्लोथ्स, डील इन क्लोथ्स मतलब उस पर व्यापार करना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं हम डील के साथ इन आता है प्रपोजिशन। नेक्स्ट प्रपोजिशन है डील विद, डील विद होता है कोई मैटर के केस में या फिर पर्सन के केस में हम डील के साथ विद का प्रयोग करते हैं। डील के साथ विद आता है जब कोई मैटर हो या फिर पर्सन हो। जैसे है यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर, हाउ टू डील विद कस्टमर्स। अब क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है गुड एट, जब कोई गुड के साथ एट लगता है तो उसे बोलते हैं एक्सपर्ट। गुड के साथ जब प्रपोजिशन लगती है एट तो होता है एक्सपर्ट। जैसे ही इज गुड एट पियानो, ही इज गुड एट पियानो। क्वेश्चन नंबर है 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है इंटीमेट, इंटीमेट होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ से फ्रेंडली या किसी चीज़ को इन्फॉर्मेट देना, इंटीमेट करना, उसके साथ आती है विद प्रपोजिशन। इंटीमेट विद ये होता है फ्रेंडली। जैसे सी इज इंटीमेट विद माई फैमिली, सी इज इंटीमेट विद माई फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 55 है गुड, गुड के साथ प्रपोजिशन आती है फॉर, गुड फॉर आता है नथिंग के केस में, कुछ भी नहीं के केस में। जैसे ही इज गुड फॉर नथिंग फेलो, ही इज गुड फॉर नथिंग फेलो, इसके साथ आता है प्रपोजिशन फॉर, ही इज गुड फॉर नथिंग फेलो, ये हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, 56 है इरिटेट, इरिटेट के साथ अगर एट आता है, इरिटेट किसी से इरिटेट होना, परेशान होना, तो उसके साथ अगर प्रपोजिशन लग गई एट तो होता है किसी वस्तु के केस में, थिंग, किसी वस्तु के केस में आता है इरिटेट के साथ एट प्रपोजिशन। जैसे ही सिम्स
ग्रेटली इरिटेटेड एट माई रेफ्यूजल। इरिटेटेड के साथ एट आ गया, वो आ गया रेफ्यूजल, मतलब कि वस्तु के केस में आ गया, तो इरिटेट के साथ आ जाएगा एट प्रेपोजिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है इंडिग्नेंट के साथ भी प्रीपोजिशन आता है एट, इंडिग्नेंट एट। जैसे इंस्टीड ऑफ बीइंग हैप्पी ही इज इंडिग्नेंट एट माई ऑफर्स, ही इज इंडिग्नेंट एट माई ऑफर्स, इंडिग्नेंट एट माई ऑफर्स। इंडिग्नेंट माने होता है, मीन होता है किसी चीज़ से नाराज़ हो जाना या उसके हित में ना बोलना, वो होता है इंडिग्नेंट। इसके साथ आता है प्रीपोजिशन एट। अब क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है जज के साथ जब हम ऑफ आता है, जज ऑफ, तो आता है ओपिनियन के केस में, गिव ओपिनियन, तो जज के साथ आता है ऑफ। जैसे डोंट जज ऑफ थिंग्स बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। जैसे होता है यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो वो तो होता है फ्रेजल वर्ब है, ईडियम से। लेकिन यहाँ पे जब जज ऑफ आता है तो आता है ओपिनियन के केस में। जैसे डोंट जज ऑफ थिंग्स बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। जैसे जज के साथ बाई आ गया, जज बाई, जज के साथ आ गया बाई तो आता है टेस्ट बाई। जैसे ही वाज जज्ड बाई हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा जज के साथ बाई प्रेपोजिशन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन रेपुटेशन के साथ हमेशा हम प्रीपोजिशन फोर यूज करते हैं। रेपुटेशन होता है किसी की क्वालिटी, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी। तो होता है एग्जाम्पल है माई ब्रदर हैज़ ए रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी, रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था, हमने प्रीपोजिशन की 4 क्लास पूरी कर ली है, ये पार्ट 4 था इसका प्रीपोजिशन का। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आपको अप्रिसिएशन देना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी लगे, और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।